बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट मैथ्स विद सहर। आज की वीडियो क्लास 7 के लिए है। चैप्टर 7 है अलजेब्रिक पॉलिनोमियल्स, एक्सरसाइज 7b स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हम इसका 7 स्टार्ट करने लगे। अगर आपको इसके रिमेनिंग क्वेश्चन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे मैंने लिंक ऐड कर दिया हुआ इसकी प्लेलिस्ट का, जिसमें ना आपको सारा चैप्टर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट करना है, जिसमें हमने सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इस सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ना एक दफ़ा लिख लेना है। अब हमें 3 ब्रैकेट्स नज़र आ रही हैं। ठीक है, और हर ब्रैकेट के बाहर कुछ ना कुछ वैल्यू मौजूद है, कुछ ना कुछ वेरिएबल मौजूद है, जिससे हमने उस सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ब्रैकेट के अंदर जो है वो कितनी टर्म्स है, 1 2 3, और बाहर हमारे पास एक ही वैल्यू यानी कि एक ही टर्म है। ब्रैकेट के अंदर जितनी भी टर्म्स मौजूद हैं, इस वैल्यू को इन तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। सेम फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। नेक्स्ट पे भी हमारे पास नेगेटिव साइन है, ए एक्स, और अंदर ब्रैकेट में भी फिर से 3 टर्म्स हैं। फर्दर फिर से प्लस ए स्क्वायर, और अंदर हमारे पास 3 टर्म्स हैं। लाइक अगर देखा जाए तो ओवरऑल हमारे पास अभी आपको नजर आ रही होंगी 3 टर्म्स, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म। माइनस प्लस से हमारे पास सेपरेट होती हैं टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास वैल्यू है, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। आप पे डिपेंड कर रहा है, आप अगर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले सेपरेट सेपरेट लिखूंगी। ठीक है, उसके बाद इसको फर्दर सॉल्व करूंगी। और ये स्टेप जो अभी करने लगी हूँ ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ने आपस में मल्टीप्लाई होना है, प्लस एक्स स्क्वायर ने ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है, फिर प्लस एक्स स्क्वायर ने ए स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, तो ये मैंने लिख लिया फर्स्ट टर्म, जो बड़ी फर्स्ट टर्म थी उसकी सारी वैल्यूज लिख थी, और इनको मैं ब्रैकेट में जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें क्लोज करने लगी हूँ, ताकि क्लियर हो जाए कि हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट खुल गई है, उसकी टर्म्स भी सारी लिखी गई हैं। अब नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं नेगेटिव साइन को कंसीडर नहीं कर रही। अभी मैं फिलहाल ये जो ए एक्स है सिर्फ इसी को ले रही हूँ, और इसको सब टर्म्स के साथ जितनी भी ब्रैकेट के अंदर टर्म्स मौजूद हैं उनसे मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, और लास्ट पे हम जो है ना वो माइनस को सॉल्व करेंगे। अभी फिलहाल इसको देख रही हूँ। तो ए एक्स ने मल्टीप्लाई होना है एक्स स्क्वायर के साथ, फिर सेंटर में ये वाला माइनस लगेगा, क्योंकि ये माइनस तो अभी मैंने बाहर लिखा है ना, इसको अभी मैं बाद में दिखूंगी। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, ए एक्स ने ए एक्स के साथ होना मल्टीप्लाई, ये वाला माइनस फिर से आएगा, और ए एक्स मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर के साथ, और ब्रैकेट कर दूंगी क्लोज। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर देखा जाए, अब यहाँ पे आएगा प्लस, और ए स्क्वायर ने अब बारी बारी जितनी भी टर्म्स ब्रैकेट के अंदर मौजूद हैं सबसे मल्टीप्लाई होना है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर ए स्क्वायर 2a x के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस ए स्क्वायर 2a स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मैंने इन सारी वैल्यूज़ को अंदर मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया है, और अब हम एग्जैक्टली इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए आपको एक्सपोनेंट लॉज आने चाहिए, तभी हम इसको कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास सिंपल लॉ ये होता है कि अगर बेसिस बिल्कुल सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे दो बेसिस हैं, बिल्कुल सेम है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे, लेकिन बेस जो है ना दोनों की एक ही रहने देंगे। एक्स 2 दफ़ा था, एक दफ़ा लिखा, और यहाँ पे हमारे पास आ गया 4। यहाँ पे आपको बात क्लियर करती जाऊँ, ये जो टर्म्स हैं ये प्लस और प्लस, ये हम डिफाइन करते हैं कि यहाँ पे 3 टर्म्स हैं। तो सबसे पहले आपने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, उसके बाद यहाँ पे प्लस और माइनस की बात होगी। ठीक है, तो मैंने पहले मल्टीप्लाई लिया। अब इस साइड पे जो मल्टीप्लिकेशन है, यानी कि जिन दो वैल्यूज के दरमियान मल्टीप्लिकेशन का साइन है, उनको सॉल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर ने ए एक्स के साथ मल्टीप्लाई होना है। अब यहाँ पे आपने मैच करनी है बेसिस। देखें, ए के साथ तो कोई बेसिस इस टर्म में मौजूद नहीं है, सो इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। एक्स स्क्वायर और एक्स ये दोनों सेम है, यानी कि इनकी बेसिस सेम है। तो जब बेसिस बिल्कुल सेम हो तो उनकी बेस को एक करते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। यहाँ पे कोई पावर नहीं मौजूद, तो ऑब्वियसली 1 मौजूद है। 2 में 1 ऐड किया तो 3। अब यहाँ पे देखा जाए तो एक्स स्क्वायर एंड ए स्क्वायर कोई भी बेसिस मैच नहीं कर रही, सो हम क्या करेंगे, अल्फ़ाबेटिकली ए स्क्वायर पहले लिख लेंगे और एक्स स्क्वायर बाद में। सेम इस पे भी हम यही चीज़ अप्लाई करेंगे। ए एक्स ने होना है एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो ए के जैसा कोई भी नहीं है बेस, तो ए को ऐसे ही रहने देंगे। एक्स और एक्स बिल्कुल सेम है, बेसिस बिल्कुल सेम हो, वो मल्टीप्लाई हो रही हो, तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देते हैं। 2 में 1 ऐड किया 3, और बेस 1 कर देते हैं।
AX दोनों ने मल्टीप्लाई होना है। अब A जैसा भी यहाँ पे कोफिशिएंट मौजूद है, यस। तो हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, बेसिस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रही हो तो हम उनकी पावर्स को ऐड कर देते हैं। अब कोई पावर नहीं तो 1 1 मौजूद है, 1 में 1 ऐड किया 2। सेम x के साथ भी यही होगा, एक बेस कर दूंगी और यहाँ पे इनकी पावर्स को कर दूंगी ऐड, ठीक है। अब मैं ये जो नीचे टर्म लिखी हुई है ना, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह मौजूद है। माइनस ए और ए स्क्वायर बेसिस सेम है, सेम वही रूल जो पहले हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे कोई पावर नहीं तो 1 और यहाँ पे 2, बेस दोनों की सेम कर दी और इनकी पावर्स को ऐड किया तो 3 और x एज इट इज़, क्योंकि x की अब फर्दर इसी टर्म में कोई और जो है ना वो वैल्यू या बेस मौजूद नहीं है। नेक्स्ट प्लस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ने मल्टीप्लाई होना है, दोनों ही चेंज हैं यानी कि आपस में कोई भी बेस में मैच नहीं हो रही, सो इसको एज इट इज़ रहने देंगे। ए स्क्वायर और ए दोनों बेसिस बिल्कुल सेम हैं और वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम उनकी पावर्स को ना ऐड कर देंगे। 2 में 1 ऐड किया 3 और ये जो 2 है यानी कि एज अ कोफिशिएंट इसको पहले लिख लेंगे और x को बाद में। ए स्क्वायर एंड 2 ए स्क्वायर और ए स्क्वायर यानी कि ये बेसिस सेम है तो मैं क्या करूँगी, 2 जो कोफिशिएंट है उसको पहले लिखते हुए बाद में इनकी बेसिस को 1 कर दूंगी और इनकी पावर्स को ऐड कर दूंगी। 2 में 2 ऐड किया 4। तो ये हमारे पास जो है ना इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म आ गई है। अब मैं इस स्क्वायर ब्रैकेट को, इस बिग ब्रैकेट को जो है ना ओपन करने लगी हूँ। अब मैं इस सारी वैल्यू को नेक्स्ट पेज में ट्रांसफर करने लगी हूँ ताकि जब हम इसको सॉल्व करें तो कोई गड़बड़ ना हो और आसानी से सॉल्व हो जाए। अब मैं ब्रैकेट्स को ओपन कर लेती हूँ। तो इससे पहले कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन है, सो इसलिए हमें कोई मसला नहीं होगा क्योंकि प्लस हो तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। सारी मैंने ब्रैकेट को ओपन कर दिया तो सारी वैल्यू एज इट इज़ रहेंगी यानी कि उनके साइन चेंज नहीं होंगे क्योंकि बाहर प्लस है। और जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन आ जाए तो अंदर के सारे साइन ना ऑपोजिट हो जाते हैं। ए एक्स क्यूब के साथ ना कोई साइन नहीं तो ऑब्वियसली प्लस का साइन एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये प्लस का साइन इस माइनस की वजह से हो जाएगा माइनस ए एक्स क्यूब। अब ये माइनस किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में। ये भी माइनस इस माइनस की वजह से प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब बाहर प्लस है इसलिए अंदर के सारे साइन जो है ना सेम रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, इसीलिए इन सारी वैल्यूज को उठा के एज इट इज़ लिख दूंगी। अगर आप यहाँ पे ये वाला साइन अप्लाई करना चाह रहे हैं ताकि पता चले कि ये इसी की वैल्यू है, इसी का पार्ट है, तो आप लगा सकते हैं। अब क्या करेंगे, अब फाइंड आउट करना है कुछ सेम वैल्यूज़, अगर उनके कोफिशिएंट ऐड हो रहे हैं, अगर बेसिस सेम है तो उनके कोफिशिएंट को ऐड कर लेते हैं। x4 तो आपने ढूंढना है, कहीं आपको x4 नज़र आ रहा है, नो ये तो a4 है, सो हम क्या करेंगे x4 को एज इट इज़ लिख देंगे। a और x क्यूब कहीं मौजूद है, अगर देखें तो हमारे पास है a x क्यूब और ए एक्स क्यूब, यस दोनों मौजूद हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है। जब भी हमारे पास सेम वैल्यू हो, बिल्कुल सेम हो और उनके साइन ऑपोजिट हो तो हम उनको कट आउट कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अरेंज करके भी कट आउट कर सकते थे, मैंने डायरेक्टली कर लिया। अब ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर एक ये वैल्यू है, एक ये वैल्यू है और एक ये वैल्यू है, तो मैं इनको क्या करूँगी, इकट्ठा पहले लिख दूंगी, ठीक है। और लास्ट पे इसको जो है ना वो ऐड कर दूंगी, इसको कोफिशिएंट को। अगर आप चाहें तो आप डायरेक्टली इसी जगह पे ऐड करते हुए लिख सकते हैं। ए क्यूब एंड एक्स, ए क्यूब एंड एक्स, यस दोनों वैल्यूज मौजूद हैं, सो इनको मैं एज इट इज़ पहले लिखूंगी यानी कि अरेंज करके, और उसके बाद जो है ना वैल्यूज को ऐड करूंगी। बाकी हमारे पास बचा 2a4, सारी वैल्यूज जो है वो हमारी पूरी हो गई हैं। अब हम इनको जो है ना लिख लेते हैं, ये सेम थी वैल्यूज़। अगर हमारे पास बेसिस सेम होती हैं और वो ऐड हो रही हों तो हम उनकी ना कोफिशिएंट्स को ऐड कर लेते हैं। देखेंगे यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा लेकिन 1 मौजूद होता है। अब कोफिशिएंट बेसिकली कोई भी वेरिएबल हो उससे पहले कुछ नंबर लिखा हो उसे हम कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो नंबर आपको नज़र नहीं आ रहा था, सो यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर रहा है, 1 2 3, और जब हम इनको लिखेंगे तो एक दफ़ा लिखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों की बेसिस सेम है, यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं तो 1 1 में 2 ऐड किया, प्लस 3a क्यूब एक्स और प्लस 2a4, ये एज इट इज़ आ गया।